हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट 3 ईयर के नीट के क्वेश्चन चैप्टर 7 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बहुत तेजी में करें, समय आपका बचाएं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नीट 2020 का क्वेश्चन है, पूछ रहा क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई का आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई का आपको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड व्यूल पे देखने को मिलेगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉलुमनर नहीं पूछा, कॉलुमनर पूछा होता तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सही होता, ब्रश बॉर्डर वहाँ देखने को मिलता। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, आप जल्दी में ना कूदिएगा कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर पढ़ते ही इंटेस्टाइन नहीं। साथ में ये देखिए कि सेल्स कौन सी हैं, क्यूबॉइडल है, कॉलुमनर नहीं है। अगर कॉलुमनर होती तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ठीक जवाब होता। ठीक है, दूसरी बात, क्यूबॉइडल देखते ही आप सलाइवरी ग्लैंड्स को न टिक लगा दीजिएगा। अपनी बुक में उसने क्यूबॉइडल एपिथेलियम को सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट बताया है, लेकिन वहाँ पे माइक्रोविलाई नहीं होता। माइक्रोविलाई कहाँ मिलेगा आपको? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे मिलेगा। इसको टिक लगा लीजिए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए। 2020 का क्वेश्चन है। एपिथेलियल टिश्यू क्या? एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो लाइनिंग बना रहा किसकी? एक्सटर्नल सरफेस की और इंटरनल सरफेस की, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम वो जिसमें केवल एक लेयर सेल्स है। कंपाउंड एपिथेलियम वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। सिंपल एपिथेलियम फर्दर 3 तरह का, स्क्वामोस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामोस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर। सिंपल स्क्वामोस कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री, चीज़ों का छनना होना चाहिए, छन जाएंगी चीज़ें, तो आपको बोमेंस कैप्सूल पे मिलेगा, साथ के साथ ब्लड वेसल्स पे मिलेगा, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स पे मिलेगा। और कॉलुमनर कहाँ मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल में आपको स्टमक और इंटेस्टाइन पे मिलेगा। रट लीजिएगा ऐसे ही घनघोर। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नीट 2020 का फिर से। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड। क्या है मॉडिफाइड? ये हमारी मॉडिफाइड कौन सी सेल्स है? कह रहा कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, इसी को टिक लगा लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल में कॉलुमनर सेल्स होती तो उसी का मॉडिफिकेशन है। एलिमेंट्री कैनाल किससे लाइंड है? कॉलुमनर सेल से, तो उसी का मॉडिफिकेशन बता तो रहा कि एलिमेंट्री कैनाल में मिल रहा है मॉडिफिकेशन, तो कॉलुमनर का मॉडिफिकेशन हुआ। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कार्टिलेज की सेल है। कंपाउंड एपिथेलियल सेल स्ट्रेटिफाइड नहीं, उसका मॉडिफिकेशन नहीं है। स्क्वामोस एपिथेलियल सेल, नो स्क्वामोस एपिथेलियल सेल का भी मॉडिफिकेशन नहीं, तो किसका मॉडिफिकेशन है? कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स का। ओके, 4 नंबर और जेब में आए, 8 नंबर हो गए। आगे बढ़िए, सिलेक्शन आपका पक्का होता चला जा रहा है। तो सुमो बायोलॉजी के साथ बने रहिए, मजा लेते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का करते रहिए। द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स in specific direction in humans. These cells are mainly present in, तो सिलिएटेड एपिथेलियल कहाँ मिल रही है? ये बात आपकी बुक में साफ साफ लिखी है कि जब सीलिया की प्रेजेंस मिलती है एपिथेलियल सेल्स पे तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियल बोलते हैं। और सीलिया का काम क्या है? स्पेसिफिक डायरेक्शन में बीट करना, चीज़ों को एक डायरेक्शन में मूव करना। तो फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब का काम है, हम लोग देखें फिर से, देखो लो, ये हमारा हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये इन्फंडिबुलम। तो यहाँ पे जैसे ही ओवा, ये ओवेरी के रप्चर होने से ओवा रिलीज हुआ, ये इन्फंडिबुलम पे फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उन्होंने इसको कैच किया और इधर ओविडक्ट की तरफ धकेला। ओविडक्ट तो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे सीलिया है, सीलिया इसको इधर धकेलेंगी कि एम्प्लाई समझ जंक्शन पे आ जाओ, क्योंकि सैया जी इधर ही आ रहे हैं बारात लेके, और यहीं फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होगा और जाइगोट तब जाके यूटिरस में इम्प्लांट होगा। तो काम क्या है? काम इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन में चीज़ों को मूव करना, आइदर मूव पार्टिकल और म्यूकस। तो ह्यूमन में दिस सेल्स कहाँ मिल रही हैं? ब्रोंकियोल्स में मिल रही हैं। आप कुछ खाते पीते हैं, डस्ट अंदर गई तो ब्रोंकियोल्स, सीलिया उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। फैलोपियन ट्यूब में वो ओवा को मूव कराता है टूवर्ड्स एम्प्लाइस्टमस जंक्शन। ठीक, इसके बाद आइए एपिथेलियल सेल्स के 4 तरह के आपको कनेक्शन देखने को मिलते हैं। 3 तरह के वहाँ लिख रखे हैं एपिथेलियल टिश्यू के कनेक्शन। एपिथेलियल सेल्स आपस में कनेक्टेड है। अगर टाइट जंक्शन बनेगा तो ये चीज़ों को एक दूसरे के, एक सेल से दूसरे सेल में लीकेज नहीं होने देगा। एमसील लगा के टाइट कर दिया। एडेरिंग जंक्शन, 2 अगल बगल की फेविकोल लगा के 2 अगल बगल की सेल को आपने जोड़ दिया। गैप जंक्शन में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेंगे, जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ चीज़ों का आदान प्रदान कर पाएगा। साइनेप्सिस कहाँ पे मिलेगा? न्यूरॉन की एंडिंग पे, या तो दूसरा न्यूरॉन होगा या मसल फाइबर होगा। तो साइनेप्टिक जंक्शन आपको मिलेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या न्यूरॉन के जंक्शन पे। और केमिकल्स की सहायता से साइनेप्स 2 तरह का पढ़ेंगे आप, केमिकल और इलेक्ट्रिक। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो वेव ऑफ कंडक्शन आ रही है, डिपोलराइजेशन वेव, उसको जनरेट करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे। तो टाइट जंक्शन के आगे आपने लगा लेना एस्टैब्लिश अ बैरियर दैट प्रिवेंट लीकेज। ए के आगे लिख लीजिए 3। एडेरिंग जंक्शन क्या करते हैं? सीमेंटिंग टुगेदर
इसके आगे बी के आगे लिख लीजिए 1, A3 B1 सीमेंट कर देंगे, नेबरिंग सेल्स को जोड़ देंगे। गैप जंक्शन अलाउ कर देंगे, कुछ आदान प्रदान कर लो, तो बॉर्डर खोल दिया थोड़ा सा कि भैया इधर से चाय भेज दी, उधर से कॉफ़ी मंगा ली। साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और साइनेप्टिक जंक्शन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू अनदर सेल्स। तो ए के आगे आपने लिख लिया 3, बी के आगे लिख लिया 1, सी के आगे लिख लिया 4, A3 B1 C4, ये वाला आंसर हो गया A3 B1 C4 और D2। ठीक है जी, ये वाला आंसर हो गया। ये एपिथेलियल सेल्स के जंक्शन है। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच, ये भी आपका लास्ट ईयर आया है 2020 में, हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव, तो क्या होगा, कुछ दिन तक ये जिंदा बना रहेगा। क्यों जिंदा बना रहेगा? क्योंकि नर्वस सिस्टम का कुछ थोड़ा बहुत भाग हेड में भी है। हेड में थोड़ा बहुत भाग होने से उसका काम चल जाएगा। वैसे उसकी नर्व कॉर्ड किधर है? वेंट्रल की डोर्सल। इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट की जो होती है डबल होती है, सॉलिड होती है, वेंट्रल साइड पे होती है, जिधर बेली हो, जिधर मुंह हो, जिधर उसके नीचे की तरफ, और पीठ की तरफ डोर्सल साइड पीठ है। जो हम लोग को ऊपर से कॉकरोच दिखता है वो डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड पे नहीं होती, डोर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड आपको मिलेगी सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड जो है सिंगल है, हॉलो है, डोर्सल साइड है। इन्वर्टिब्रेट्स में जिनमें नर्व कॉर्ड मिल रही है डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल साइड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ये इसका आंसर हो गया। ओके जी, चलिए आगे। 4 नंबर, कितने नंबर हो गए? काफ़ी नंबर हो गए आपके। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले बक्कल कैविटी माउथ, बक्कल कैविटी माउथ खुला फेरेंक्स में, फेरेंक्स खुला इसोफेगस में, इसोफेगस खुला क्रॉप, क्रॉप खुला गिजर्ट में, फिर इलियम कॉलन रेक्टम। इनके आप वो पढ़ लीजिएगा, क्रॉप का क्या काम है, गिजर्ट का क्या काम है, जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने रखा भी है, 2019 में आया है। इस बार शायद फिर आने की उम्मीद है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट अलग अलग दे देंगे, उनके फंक्शन लिख देंगे और कहेंगे जी चुन लो, फंक्शन मैच करो या कौन सा इसका फंक्शन नहीं है, इस पर फोकस करना है। तो ये आप एलिमेंट्री कैनाल को ये ना सोचिएगा 19 में आया, क्वेश्चन अलग ढंग से फॉर्म हो सकता है। इस बार भी आपको एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। 2018 में कौन सा आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल। तो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच से थोड़ा सा छोटा होता है, विंग्स बड़े होते हैं और एनल स्टाइल्स की प्रेजेंस मिलती है, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल। ये इसका जवाब है। जो 3-4 मुख्य बातें जिसके आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच में, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वेरियस फीचर दैट आर यूज टू डिफ्रेंशिएट अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। द बॉडी ऑफ द मेल कॉकरोच इज स्मॉलर, सबसे बड़ी बात बॉडी स्मॉलर है, विंग्स बड़े हैं मेल कॉकरोच के, लार्जर है। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स ऑन द 9th स्टर्नम ऑफ द एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स ऑन द 9th स्टर्नम ऑफ एब्डोमेन। इसको आपने दिमाग में रचा बसा लेना। वैसे 2020 में आया, इस साल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नीट 2016 का क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट आपसे पूछ सकता है इस बार कि कैसे उसका पैसेज है, पाथवे है, तो देख लेते हैं पैसेज पाथवे। टेस्टिस 4th से 5वें एब्डोमिनल सेगमेंट में है। टेस्टिस में बन रहे क्या? स्पर्म, एंड दे आर रीजन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो टेस्टिस 4th से 5वें में, याद रख लीजिएगा, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। वासा डिफरेंस पेयर ऑफ डक्ट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से क्या अराइज हो रही है? वासा डिफरेंस। दे यूनाइट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। थोड़ी देर बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट से यूनाइट हो जाएंगे। स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस व्हाइल द कॉकरोच इज स्टिल यंग एंड ब्रॉट टू द वासा डिफरेंशिया इनटू द समाइनल वेसिकल। तो वासा डिफरेंशिया से समाइनल वेसिकल्स तक आ गए हैं हमारे क्या? स्पर्म्स कॉकरोच के। टेस्टिस से वासा डिफरेंस वो फिर जुड़ गए इजैकुलेटरी डक्ट और समाइनल वेसिकल्स तक आ गए। द स्पर्म इन द समाइनल वेसिकल्स आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पर्म समाइनल वेसिकल्स में थोड़ी देर के लिए स्टोर किए गए, याद रख लीजिएगा, समाइनल वेसिकल्स में थोड़ी देर के लिए स्टोर किए गए और बंडल के रूप में स्पर्मेटोफोर में पैक कर दिए गए। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फ्लो चार्ट बना लीजिएगा कि टेस्टिस से वासा डिफरेंस से फिर हमारा वासा डिफरेंस चली आगे और वो इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ गई। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हमारा बन रहा है क्या? समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल्स में स्टोर हुए और समाइनल वेसिकल्स में ग्लूड कर दिए गए, स्पर्मेटोफोर में उनको जमा कर दिया गया। बैंक है स्पर्म का, बैंक स्पर्मेटोफोर। करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? समाइनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट फाउंड इन एरियोलर टिश्यू। अब आपने इस साल के लिए, ये तो पिछले साल के हो गए, नीट 2021 में आपको क्या फोकस करना है? तो आपने फोकस करना है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का पढ़ लीजिए।
अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा कौन सी सेल ऐसी है जो एरियोलर टिश्यू में नहीं मिलती। मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, हिस्टियोसाइट, तीनों ही मिलते हैं। ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। कोई भी ऐसी नहीं है जो नहीं मिलती। तो थोड़ा सा हिस्टियोसाइट समझ लेते हैं हम लोग। हिस्टियोसाइट्स क्या है? एरियोलर टिश्यू इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत कॉमन फॉर्म है। एरियोलर टिश्यू इज फाउंड इन मैनी लोकेशन, कई जगह मिलेगा। कंसिस्ट ऑफ मैशवर्क ऑफ जाल बना हुआ, कोलेजन, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड मैनी कनेक्टिव टिश्यू सेल इन द दिस मैशवर्क। ये मैशवर्क जो बना, जाल बना, जो फाइबर्स का जाल बना हुआ, जो कि कोलेजन हो सकते हैं, इलास्टिन हो सकते हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स हो सकते हैं। उसमें कई तरह की सेल्स मिल रही हैं। कई तरह की सेल्स कौन सी मिल रही? फाइब्रोब्लास्ट मिल रहे हैं, मास्ट सेल्स मिल रहे हैं, मैक्रोफेजेस मिल रहे हैं, जिनका कि जिक्र आपकी बुक में आया है। प्लाज्मा सेल्स भी मिल रही। प्लाज्मा सेल्स के एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, एडिपोसाइट्स भी मिल रहे हैं। तो सभी मिल रहे हैं, इसमें याद रख लीजिएगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पे आके भाषा को मैं विराम देता हूँ। एक अच्छा और देख लीजिए कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये तो आपका एनिमल किंगडम का, इसको छोड़िए। द फंक्शन ऑफ द गिजर्ड, फंक्शन क्या है गिजर्ड का, इसको देख लीजिए। फंक्शन ऑफ गिजर्ड सीन इन कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम, रिमूवल और एक्सक्लूटिव प्रोडक्ट, मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स का, स्टोरेज ऑफ फूड, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग है गिजर्ड का फंक्शन, तो ग्राइंडिंग ये करता है गिजर्ड। द एलिमेंट्री कैनाल, ग्राइंडिंग कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूबलर स्ट्रक्चर extending from mouth to the anus, present in the body cavity of grasshopper and cockroach। grasshopper को भी ले लिया साथ में क्योंकि वो भी इंसेक्ट है। divided into 3 region, foregut, midgut, hindgut। माउथ opens into tubular pharynx, pharynx खुला है फिर, leading to the narrow tubular passage esophagus, esophagus in turn खुला, sac like structure crop, और crop खुला है फिर हमारा gizzard में। gizzard का ही एक और टर्म proventriculus, gizzard को ही proventriculus बोल रहे हैं। gizzard has an outer layer of thick circular muscle and thin inner cuticle फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल द टीथ। गिजर में आपको काइटिन के बने टीथ मिल रहे हैं, याद रख लीजिएगा, और क्यूटिकल की लेयर मिल रही है। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, गिजर्ड हेल्प कर रहा फ्रूट पार्टिकल को ग्राइंड करने में, उसको छिन्न भिन्न करने में। हेंस द फंक्शन ऑफ गिजर्ड इन स्टमक इज द ग्राइंडिंग ऑफ फ्रूट मटेरियल। तो ये मैंने क्वेश्चन डाला है जो इस साल आपको उम्मीद है मिलने की। तो गिजर्ड, क्रॉप, ये सब आप इसके सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा और उनके फंक्शन पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ इस तरह से भी फॉर्म हो सकती है। देखिए आपको एक तो क्वेश्चन कॉकरोच से मिलने जा रहा और एक क्वेश्चन आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ये मेरा प्रेडिक्शन है आपके इसके लिए, इस वाले चैप्टर के लिए, कि एक क्वेश्चन तो आपको कॉकरोच से और एक क्वेश्चन आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। कॉकरोच में जो आपने फोकस करना है, देखिए देखने में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेरे को उम्मीद नहीं इस बार आपको क्वेश्चन मिले। मेरे को उम्मीद नहीं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन मिले। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको ये हेड वेड से मिल जाएगा या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मिल जाएगा। और लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू को आप टारगेट कर लीजिए। फिर 13 सितंबर को हम लोग बैठ के अपने प्रेडिक्शन को रिव्यू करेंगे कि कितना ठीक बैठा। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद बिटवीन सेगमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। तो इसमें ये बोल रहा आपको हेड मेडअप ऑफ 8 सेगमेंट, ठीक बात है। मीजोथोरेक्स फॉर विंग्स कॉल्ड टेगमिना अटैच टू इट, ठीक बात है। मेटाथोरेक्स विंग्स फॉर फ्लाइट, ये बात भी ठीक है। विंग्स फॉर फ्लाइट मेटाथोरेक्स पे अटैच है। तो गलत कौन सा था? हेड मेड अप ऑफ 8 सेगमेंट, ये 6 सेगमेंट का बना होता है। गलत ही पूछा था, यही गलत है, बाकी के ठीक है। मीजोथोरेक्स से टेगमिना फोरविंग्स अटैच है। मेटाथोरेक्स से फ्लाइट हाइंड विंग अटैच है जो फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स का बना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। क्या याद रखना है आपने कॉकरोच पढ़ लेना है, और कॉकरोच में आपने एलिमेंट्री कैनाल को फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, और वाला हेड वाला, और ये जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, हेड को बता रखा है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को, थोरेक्स को बता रखा है, वो वाला सेगमेंट हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसमें चीज़ें पेचीदा हैं, वो दिखने में भी इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा, आपको एलिमेंट्री कैनाल से या ये वाला इंट्रोडक्टिव जो हेड कॉकरोच का है जिसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया गया बॉडी का, वहाँ से क्वेश्चन मिलना चाहिए, और लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे 13 सितंबर को। इसके डिस्कशन के लिए नेक्स्ट मेरी पाइपलाइन में आपको और मिलेंगी। चैप्टर 8, 9 के आज मैं अपलोड कर दूंगा और कि कौन से क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।